छत्तीसगढ़ी भाषा के सबले पसंदीदा समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। जय जोहार, मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोली। जय जोहार, मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। तो अवैया आधा घंटा में आनी बानी की खबर ले आप मन ला कराबो अपडेट। तागु बाढ़थन और शुरू करथन समाचार के सिलसिला। और सबले पहली खबर के बात करथन और सबले जो बड़े खबर ये दे रहा है वो है दंतेवाड़ा ले, जहां एक इनामी समेत 3 नक्सली आत्मसमर्पण करे हैं। मिलिशिया कमांडर रमेश कश्यप ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम रहीस। अलग अलग इलाका में ये सक्रिय रहीस। एसपी और डीआईजी सीआरपीएफ के आगू सरेंडर करे हैं। तो ये बड़े खबर है। वेद प्रकाश संगम हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ा थे। वेद प्रकाश एक कह सकते हैं कि बड़ी सफलता है ये है। जी हाँ श्रवण, बिल्कुल बड़ी सफलता कही जा सकती है, क्योंकि लगातार इस अभियान को सफलताएं मिल रही है और पुलिस की इस नीति से प्रभावित होकर के जो माओवादी है वो सरेंडर कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसमें एक मिलिशिया कमांडर है रमेश कश्यप, इस पर 1 लाख का इनाम है। इसके अलावा 2 जन मिलिशिया सदस्य भी हिंसा का राह छोड़कर सरेंडर कर चुके हैं। इसमें एक बुरगुम इलाके में सक्रिय नक्सली भी था। इन तीनों नक्सलियों के ऊपर हत्या का प्रयास और सड़क खोदने, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे मामले दर्ज है। तो ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि देश से ही सही ये जो नक्सली मुख्य धारा से जो भटक चुके हैं वो लोग अब लगातार सरेंडर कर शांति और विकास के राह पर चलने को तैयार हो रहे हैं। श्रवण, बिल्कुल वेद प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के ये पूरा जानकारी पर। मानसून सत्र के अधिसूचना जारी कर दे गए है। आप मन बता दन के छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के अधिसूचना 20 से 27 जुलाई तक चली। मानसून सत्र के दौरान कुल 6 बैठक हुई। विधानसभा के मानसून सत्र पर अधिसूचना जारी कर दे गए है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र की अधिसूचना 20 से 27 जुलाई तक चली। मानसून सत्र के दौरान आप मन बता दन के कुल 6 बैठक हुई। वार्ता लागू एक और बड़े खबर के बात करबो कि बीते 3 ले 4 दिन हो गए चिप्स के जो सर्वर है वो स्लो हो के से थी। प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ ई पोर्टल के काम है जो लगभग पूरा तरह से ठप हो गए। ये स्थिति जन्म, मृत्यु, जाति, मूल निवास जैसे प्रमाण पत्र बनाने वाला जो शासकीय लोक सेवा केंद्र है और चॉइस सेंटर है वो बन के काम बड़ धीमा गति ले चला थे। एक आवेदन पर लोक सेवा केंद्र में ऑपरेटर के लगभग 5 से 7 दस्तावेज अपलोड कर रहे होते। फिर सर्वर स्लो होए की स्थिति एक दस्तावेज अपलोड होए में लगभग पौन ले आधा घंटा लगा थे, जेकर स्थिति आवेदक मन ला घंटों तक अगोरा करना पड़ा थे। ज्यादातर केंद्र में आवेदक मन ला कुछ दिन बाद आए बार कही दे जाते। पहली जी हाँ एक चॉइस सेंटर में लगभग 35 से 40 आवेदन अपलोड होते रही। तो ये बेरा दिन भर में 4 से 5 आवेदन ही अपलोड हो पावत थे। लोक सेवा केंद्र के प्रभारी अधिकारी बताते हैं कि लेके चिप्स सीओला पत्र लिखे गए हैं जेकर ले जल्दी सर्वर ला सुधार ले जाए। एक तो जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत ज़रूरत है, लेकिन चल नहीं पा रहा है। लड़की का मेरे को बीएससी नर्सिंग में देना है, फिर भी मैं दे नहीं पा रही हूँ। मैं स्कॉलरशिप के लिए मुझे डेट चेंज करवानी आई थी। सर्वर डाउन है इसलिए डेट चेंज नहीं हुआ है। सर्वर डाउन है इसलिए नहीं हो पा रहा है। बस तो आय प्रमाण पत्र बनवाए के लिए सर्वर डाउन है, एक कारण से अभी नहीं बन पावा। कहा 2-3 दिन टाइम लगी कहा थे। सर्वर स्लो होने की जानकारी हमको प्राप्त हुई थी। एसडीएम लोग भी बताए हैं, कॉमन सर्विस सेंटर से लोग बताए हैं। हम लोगों ने वहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ्स को भी एक चर्चा किए हैं। उनके द्वारा कुछ सर्वर में अपडेशन की कार्रवाई कर रहे हैं और सुधार कार्रवाई होने के कारण स्लो होना बताया है। और शीघ्र ही उन्होंने बताया है कि शीघ्र ही हम इसको निराकरण कर लेंगे। अब रेल यात्री मन बर एक अच्छा खबर है। 1 जुलाई ले बहाल हो सकत है रद्द ट्रेन। लंबा दूरी के ट्रेन के संग लोकल के घलो बहाल होए के संभावना दिखत है। बारिश के साथ कोयला के मांग कम होए के बाद अब कोयला के दबाव कम होए में ट्रेन बहाल होए के संभावना है। रेलवे के अधिकारी मन घलोक देवत हैं बहाली के संकेत। एससीसीआर के 3 दर्जन ले ज्यादा एक्सप्रेस ट्रेन रद्द है। रायपुर, राजनांदगांव, डोंगरगांव के लोकल ट्रेन मन के भारी मांग है।
भारतनागु भिलाई इस्पात संयंत्र में दुर्घटना रोके के नाम नहीं लेते। भिलाई इस्पात संयंत्र के बार एवं रॉड मिल बीआरएम में अचानक आगी लगिस। आगी लग जाए चारों डहर अफरा तफरी के माहौल हो गई। घटना के सूचना के बाद घंटों कड़ा मशक्कत के बाद आगी ऊपर काबू पाएगी। जानकारी के अनुसार बीजेपी लाइन 2 के ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट हो रही एकर सेती ये आगी लगिस। उन्हें आगी ले करोड़ों के नुकसान होए के घलो अनुमान लगाए जाते। गनीमत फिर ये रही कि ये आगजनी में कोनो तरह के जनहानि नहीं हुए है। बदादन के संयंत्र में बीते 4 बछर ले सरलग हादसा देखे बर मिला थे। घटना बनने के मुख्य जो कारण है वो मेंटेनेंस का अभाव और कुशल प्रशिक्षित कर्मचारी मन के कमी ला माने जाते। अब बात करते हैं राहुल के। जी हाँ, जांजगीर चांपा में 60 फीट गहरा बोरवेल में गिर के घायल राहुल साहू अब पूरा तरीका ले स्वस्थ हुआ थे और यही कारण है कि अब वह खुद के पैर में चले लगे है। तस्वीर आप मन देख सकत हो। ओकर ब्लड के इन्फेक्शन घलो अब खत्म हो गए है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए हवे। माने जाते कि राहुल 2-3 दिन में डिस्चार्ज कर दे जाही। राहुल के इलाज करत चीफ फिजियोथेरेपिस्ट के माने तो पाछू 8 दिन ले राहुल के लगातार फिजियोथेरेपी चलत रही से। वह बताइस कि सकरा बोर में फंसे हुए के कारण मसल्स के ताकत कम हो गई रही से और पैर में जकड़न आ गई रही से, जेला फिजियोथेरेपी के माध्यम ले सामान्य करे के प्रयास करेगी। और आश्चर्य की बात है कि राहुल साहू के स्वास्थ्य में बहुत तेजी ले सुधार हुई और वह अब अपन पैर के बल में खड़ा होके चले लगे हैं। हालांकि अभी ओला सहारा की जरूरत पड़त है, फिर 1-2 दिन में वो खुद ले चले बर लग जाही। राहुल बड़ी अच्छा खबर है कि अपोलो अस्पताल के डॉक्टर ओला बोले बर स्पीच थेरेपी घलो देवत है। तो सुखद तस्वीर है, एला आप देख सकत हो। यही लड़का है जेन 5 दिन तक बोरवेल में फंसे रही से और एक ही जगह में बैठे रह जाए के कारण ओकर कन्या से नीचे के ओकर गोड़ अकड़ गे रही सावे और पानी में 5 दिन बैठे के सेती ओकर ब्लड में इन्फेक्शन हो गई रही से। लेकिन ये हौसला के बाद है कि जब निकाले के बाद ओकर इलाज करेगी तो बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से राहुल के तबीयत में सुधार होते। और तस्वीर ला देख के अपन खुदे देख सकत हो कि राहुल अब अपन गोड़ में चलत है। हालांकि अभी ओला थोकन सहारा देला पड़त हवे, लेकिन 1-2 दिन में राहुल बने हो जे ही ओला स्पीच थेरेपी घलो दे जाते। फिजियोथेरेपी के टेक्निक के साथ साथ हम उसके फर्स्ट टाइम प्रॉपर सिटिंग लिए। प्रॉपर सिटिंग के बाद देखे कि मानो प्रॉपर सिटिंग में वो कोऑपरेट कर रहा है। उसके बाद हम धीरे से हमको हाई सिटिंग लिए। उसके बाद आउट ऑफ बेड किए। उसके बाद गेट ट्रेनिंग स्टार्ट की। गेट ट्रेनिंग वॉकिंग ट्रेनिंग हम स्टार्ट किए। भारतनागु अब खबर रायगढ़ ले है। जी हाँ, नगर निगम शहर के ले निकलैया कचरा के उठाव ला लेके गंभीर नहीं है। जान के आप मला हैरानी होही कि नगर निगम की यह लापरवाही की स्थिति शहर में महामारी के खतरा बढ़ गए है। असल में नगर निगम शहर के रामपुर इलाका में कचरा डंप करे पर ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाए हुए हैं। रिहायशी इलाका होए और पास में ही नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट होए के स्थिति लोगन लंबा बेरा ले ट्रेंचिंग ग्राउंड ला शहर ले बाहर शिफ्ट करे के मांग करत है। काबर के एनजीटी ये मामला में शिकायत करे रही, जिक्र बाद टीम निरीक्षण के बाद नगर निगम ला 6 महीना के भीतर यार्ड ला दूसर जगह शिफ्ट करे के निर्देश दे रही। फिर ये बात ला कई महीना बीत गए, फिर अब तक समस्या के समाधान नहीं हुए है। वहीं लोगन के कहना है कि इलाका में कचरा डंप होले लोगन में नाराजगी है और वो मन के कहना है कि नगर निगम के वाटर फिल्टर प्लांट है बारिश में ट्रेंचिंग ग्राउंड ले हो के गंदा पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंची, जेकर ले महामारी के खतरा बने हुए है। इसके बारे में कई बार जो है अधिकारियों को मैं अवगत करा चुका हूँ। अभी भी मैं लिख करके दिया हूँ। अभी ये 15-20 दिन ही हुए। रायपुर पुलिस चंगोरा भाटा इलाका में होए गुंडा बदमाश राजा ठाकुर के हत्या के 3 आरोपी मन गिरफ्तार कर ले। 3 आरोपी मन विवाद के बाद घटना ला अंजाम दे रही। जानकारी के मुताबिक चंगोरा भाटा के झंडा चौक का ना 3 भाई अपन घर के पास एक युवक ला गाली गलौज करत रही। यही बीच मोहल्ला के ही राजा ठाकुर और सुनील साहू घलो पहुंच गए और अपशब्द कहे के कारण पूछिन। अक्का में तीनों भाई आवेश में आ गए
और दोनों युवक ला पीटे लगिन। बाद में परिजन मन हा राजा ठाकुर ला गंभीर हालत में अस्पताल लेगिन, जहां डॉक्टर मन ओला मृत घोषित कर दिन। बताया जाते कि एकर बीच रंजिश के चलत विवाद चलत रही से, जेकर कारण की हत्या हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी में राम अवतार साहू पहले ले ही हत्या के आरोप में जेल में रह गया है। मृतक राजा ठाकुर डीडी नगर थाना इलाका के गुंडा बदमाश रही से। ये दुर्गेश नाम के युवक के साथ इनका वाद विवाद हो रहा था। इसी बीच में उसी मोहल्ले के राजा ठाकुर और सुनील साहू भी वहां पे पहुंचे और इन्होंने बीच बचाव का जब प्रयास किया तो तीनों भाइयों ने राजा ठाकुर को लाठी डंडा से और हाथ मुक्का से मारपीट किया। उसको चोटें गंभीर चोटें आई थी। अस्पताल इलाज के लिए रवाना किया गया था। अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इसमें हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है डीडी नगर थाना क्षेत्र में और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। भारतलागू छत्तीसगढ़ में एक डहर स्वामी आत्मानंद स्कूले बच्चा मन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करे लगे हैं तो दूसरा डहर 60 बच्चा मन ला स्कूल के अभाव में पंचायत भवन में पढ़ाई करना पड़ा थे। बदहाल स्कूल के पोल खोलने वाला ये तस्वीर कांकेर जिला के पखांजूर ले आगू आए हैं। जी हाँ, 60 बच्चा 2 साल ले उलिया ग्राम पंचायत के भवन में पढ़े बर मजबूर है। असल में स्कूल के हालत जर्जर हो गए। शिक्षक कई गांव स्कूल के बदतर हालत की शिकायत शिक्षा विभाग समेत बड़े अधिकारी ने कर चुके हैं, फिर अब तक बच्चा मन भर स्कूल नहीं बन पाए। 5 लाख में कोठा केबिन जरूर बनाए गए हैं, जौन साल भर में सही जवाब ये दे दे हैं, यानी खस्ताहाल हो गए। हालत यह है कि पंचायत भवन में जब पंचायत प्रतिनिधि मन के बैठक होते तब मजबूरी में लइका मल्ला छुट्टी दे बर पड़ जाते। वे पानी बर लइका मल्ला 1 किलोमीटर दूरिया जाए बर पड़ते। अब देखना हो कि शिक्षा विभाग आगू बच्चा मन के भविष्य बर का कदम उठाते। भवन अति जर्जर पुराना है, लगभग 2 साल हो गए, अभी तक नहीं बना है। मांग की है हमारे शिक्षा विभाग हमारी तरफ से तो मांग किए हैं, अभी तक हुआ बैठाने के लायक नहीं है। और हमारे बच्चे जो 68 बच्चे हैं लक्ष्य लेकर इस साल, तो वहाँ बैठाएंगे 20 बच्चे भी नहीं बढ़ सकते। जिला कार्यालय से उलिया प्राथमिक शाला के लिए भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। जिला कार्यालय से संपर्क कर इस पर चर्चा की जाएगी। पानी की व्यवस्था हेतु संबंधित CSC से वहाँ पे वास्तव में पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, इस पर चर्चा कर वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जाएगी। अब बात कथन भालू के मैनपाट इलाका में जंगली भालू सियान ऊपर हमला कर दी, जेकर बाद घायल सियान के सीतापुर CSC अस्पताल में इलाज जारी है। आप मन बता दन के एकर पहली घलो भालू ग्रामीण मनू पर कई घाव हमला कर चुके हैं, जेकर बाद कई ग्रामीण के मौत घलो हो चुके हैं। जंगली भालू के हमला के बाद ग्रामीण मन में दहशत है। उन्हें वन विभाग की टीम ला सूचना दे दी गई है। पूरा घटना तराई क्षेत्र के कतकालों के बताए जाते। यदि सरगुजा जिला के मैनपाट रेंज और धर्मजयगढ़ वनमंडल के कापू रेंज में सीमावर्ती क्षेत्र में ये मेरा 15 सदस्यीय हाथी के दल घूमा थे। तस्वीर में दिखत है कि अपन ये अंदाजा ये तस्वीर ले लगा सकता हो कि बिना कोनो भय के हाथी मन के दल मैनपाट के मेहता पॉइंट बांसबाड़ी में अपन बच्चा और समूह के संग किसान के फसल ला नुकसान पहुंचाते। वह मैनपाट वन विभाग के अमला हाथी मन के जौन निगरानी में जुटे हुए हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौका में छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन डाहरले आज एक सेमिनार के आयोजन करेगी, जेमा स्पोर्ट्स फिटनेस और हेल्थ विषय पर विशेषज्ञ मन अपन अनुभव ला साझा करें। मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कुलपति अरुणा पलटा विश्व शांति और एकता में स्वास्थ्य के महत्व ऊपर अपन विचार रखें। वोमन लोगन ला अपन दिनचर्या में सुधार करे के जरूरत ऊपर जोर दिन। येकर अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के खेल अधिकारी राजीव श्रीवास्तव, ओलंपिक संघ के पदाधिकारी और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी GS बामरा घलो अपन अनुभव ला साझा करें। माननीय भूपेश बघेल जी, जो कि हमारे ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हमने आज किया। हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था कि कैसे जीवन शैली रहनी चाहिए, कैसे हमका जीवन का आहार व्यवहार होना चाहिए। सभी वक्ताओं ने अच्छे अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं।
छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति सहकारी बैंक बन के व्यवसाय विकास योजना और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन ऊपर केंद्रित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आगाज करेगी। रायपुर में अपेक्स बैंक डहाले संचालित छत्तीसगढ़ सहकारी प्रशिक्षण संस्थान और बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान कोलकाता के संयुक्त प्रयास ले आयोजन करे जाते, जेकर उद्देश्य है सहकारी बैंक ला व्यावसायिक बैंक ले कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त बैजनाथ चंद्राकर और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डी रविंद्र एक उद्घाटन करीन। ग्रामीण विकास संस्थान अपेक्स बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के बीच एक MOU घलो साइन हुए हैं, जमा ग्रामीण बैंक और सहकारी संस्था मन के कर्मचारी ला बैंकिंग प्रशिक्षण दे में काम आई। अगर हम एक प्रशिक्षण तो ये हम स्थायी रूप से MOU किए हैं और MOU करके हम लोगों ने अपने सहकारी बैंक और हमारी जो योजना है RBI के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और स्टेट गवर्नमेंट सबके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके छत्तीसगढ़ की सहकारी संस्थाओं को मजबूत करना है, यही इस MOU का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्र में हमें और विकास चाहिए और दूसरे काफ़ी सारे हम प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे नाबार्ड के संसाधन से हम उपयोग करें या केंद्र सरकार की दूसरी जो स्कीम्स है उसका उपयोग करें। इस प्रयास में प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है, चाहे हमारा स्टाफ हो या कोऑपरेटिव। और प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सहकारी बैंकों को तो बहुत ही आवश्यक है। ग्रामीण बैंकों का स्पॉन्सर बैंक होने के बावजूद भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की परिवेश अलग है, इसीलिए हमारी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो बहुत सूटेबल रहेंगे इनके लिए। और अब बात एक दुखद खबर की। छत्तीसगढ़ के मशहूर कोरियोग्राफर और अभिनेता निशांत उपाध्याय के निधन होगी। ये खबर ने छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के संगी वोवन के चाहने वाला मन में शोक के लारे। तबियत खराब हुए में वो मला रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां देर रात वोवन अंतिम सांस लीन। निशांत उपाध्याय छत्तीसगढ़ी फिल्म जन भूलो माँ बाप ला ये फिल्म ले अपन करियर के शुरुआत करे रहे। ये कर संगी निशांत लगभग 2500 गाना पर कोरियोग्राफी करे हैं। वोवन चर्चित फिल्म भूलन द मेज के गाना घलो कोरियोग्राफी करे हैं। संगी वोवन ये फिल्म में एक्टिंग घलो करे हैं, जिला दर्शक बड़ पसंद करे। निशांत उपाध्याय के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो गहरा दुख व्यक्त करते हुए संवेदना प्रकट करें। संगी मुख्यमंत्री निशांत के निधन ला छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री पर एक बड़े क्षति बताई। अब देखबो दनातन 10। डोंगरगढ़ में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर उप निरीक्षक तुलाराम बाकेला सेवा मेडल दे के सम्मानित करें। बता दें कि उप निरीक्षक तुलाराम बाग पिछले 2 साल ने डोंगरगढ़ थाना में पदस्थ रही। ये बरोवन कोरोना काल में लोगन के मदद करे हैं। कवर्धा जिला अस्पताल अच्छा स्वास्थ्य सेवा और मरीज के बेहतर इलाज के स्वास्थ्य मंत्रालय राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान करे है। छत्तीसगढ़ के 2 बेटीला भारत के अंडर 16 बास्केटबॉल टीम में स्थान मिले। दोनों खिलाड़ी प्रार्थना साल्वे और मोनी अडला राजनांदगांव जिला ले हैं। भिलाई के रहैया फेंसर वेदिका खुशी रवना पूरा राज्य में नाम रोशन करे हवे। 19 जुलाई ले मिस्र में होवैया फेंसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप पर वेदिका के क्वालिफाई हो गए। जांजगीर चांपा के बरभाटा गांव में बसपा प्रदेश प्रभारी दावराम रत्नाकर ला बिच्छू अटंक मार दी। जिकर बाद बोला जांजगीर के जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। कोरबा जिला के NTPC इलाका में अचानक कोबरा सांप निकले हड़कंप माजगे, जेकर बाद मौका में मौजूद एक शख्स सर्प मित्र ला बुलाई, जेकर बाद ओकर रेस्क्यू करेगी। बलरामपुर जिला के झारखंड सीमा में बसे नक्सल प्रभावित गांव में राशन पहुंचाए के कवायद शुरू हो गए। 4 महीना के राशन एक साथ पहुंचाए के निर्देश खाद्य मंत्री अमरजीत भगत दे रहे। लोरमी के तखतपुर इलाका में जंगल में भटक के पहुंचे बायसन ला देखे गए हैं। गांव में बायसन ला विचरण करत देख ग्रामीण मन में दहशत के माहौल है। जसपुर जिला के किसान मन ला डीजल के कमी सताए लगे, जेकर से खेती के काम में रुकावट आते। किसान मन के कहना है कि ट्रैक्टर ले खेत की जुताई पर डीजल कालाबाजारी के बीच ऊंचा दाम में खरीदे बर पड़ा थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामला तेजी ले बढ़ा थे। 24 घंटा के भीतर प्रदेश में कोरोना के 131 नवा मरीज के पहचान हो गए, जेकर बाद प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या बढ़ के 585 हो गई। तो हमर बानी हमर गोट में अभी बरत के चागू छत्तीसगढ़ के बात में देखो। सिमटी सरहद पर खात्मा कब? 2 ब्लॉक में सिमटा लालगढ़। नमस्कार।